Hello friends, today we are going to study pedigree analysis in this video. Welcome to my channel Learn with me और मैं हूँ शीलू पचौड़ी। आज हम बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की। ये एक टूल है जिससे हमें ये आइडिया लगेगा कि किसी फैमिली में कोई पर्टिकुलर डिजीज़, कोई एबनॉर्मैलिटी या फिर कोई ट्रेट या कैरेक्टर किस तरह रन कर रहा है। इसको हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस और इसको डिफाइन करेंगे हम अ सिस्टम फॉर फॉलोइंग द मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। अब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं एंड दीज सिंबल्स आर यूनिवर्सल। लाइक मेल्स को वी यूज दिस काइंड ऑफ स्क्वायर बॉक्स टू रिप्रेजेंट मेल्स। फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ सर्कल। Sex, if the sex is unspecified, then we represent them with this kind of box. अगर इंडिविजुअल्स अफेक्टेड हैं तो हम उनको इस तरह से शेडेड बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मेल्स और फीमेल के बीच में मेटिंग होगी तो हम उसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मीटिंग क्लोज रिलेटिव्स के बीच में हुई है या फिर कजन्स के बीच में हुई है तो हम उसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। फैमिली को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ पर मेल्स फीमेल्स की मेटिंग इस तरह रिप्रेजेंट होगी और इनके जितने भी किड्स या चिल्ड्रन होंगे उनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका मतलब ये फादर है, मदर है और इनके एक डॉटर है, एक सन है। नाउ यहाँ पर पेरेंट्स विद द मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद द डिजीज, बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर दैट मीन्स इट्स अ मेल चाइल्ड और अफेक्टेड है, शेडेड है, इट मीन्स दिस इंडिविजुअल इज अफेक्टेड। Both the parents are normal and it has 5 unaffected offsprings। तो इनके ये मतलब होते हैं। एक पेडिग्री का एग्जाम्पल लेकर हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि पेडिग्री को स्टडी कैसे करना होता है। लाइक आपको ये जो चार्ट इस पेज में दिख रहा है ये एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इनहेरिटेंस शो कर रहा है। दिस इज अ मदर एंड शी इज अफेक्टेड, इसलिए इसको शेडेड सर्कल से रिप्रेजेंट करा है। द बॉक्स इज नॉर्मल, ये है एक मेल जो कि नॉर्मल है। इतने से पार्ट से हमें इतना समझ में आ गया कि मदर और फादर है, इन दोनों के बीच में अब मीटिंग होगी और मीटिंग होने के बाद ये लाइन इन चारों को कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इनके पास 4 ऑफस्प्रिंग्स हैं, 1 2 3 and this is the 4th one. The first one is circle, it means it's a female child and shaded है that means it is affected. So हम female को और affected individual को इस तरह से represent कर देते हैं। This is a affected individual. Second case में it's a female child because it's a circle और ये affected नहीं है क्योंकि ये shaded नहीं है। तो हमें इतना समझ में आ गया कि ये female child है जो कि healthy है। Then in third case the male child is affected. Male affected है। Fourth case में it is a male child and it is normal. अब this was the second generation। यहाँ पर आगे इन्होंने बताया है कि ये जो अफेक्टेड फीमेल था, सॉरी जो अफेक्टेड फीमेल थी उसकी शादी हुई है एक नॉर्मल मेल से। इन दोनों की मेटिंग होती है और दे हैव 3 ऑफस्प्रिंग्स। दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। The first is a male child who is normal, second is a female child normal and third is a male child he is affected. So this male child is affected. यहीं पर दूसरी तरफ जो नॉर्मल पर्सन था, नॉर्मल मेल चाइल्ड था, इसकी शादी होती है एक नॉर्मल फीमेल के साथ, इनकी मीटिंग होगी और यहाँ पर 5 लाइन्स जा रही हैं जिसका मतलब दे हैव 5 ऑफस्प्रिंग्स, 1 2 3 4 5. Among these 5 offsprings, 3 are circle, that means 3 are daughters and 2 square है। तो इससे पता चल रहा है 2 मेल चाइल्ड्स हैं या फिर 2 बॉयज हैं और इनमें से कोई भी शेडेड नहीं है। इसका मतलब सारे के सारे हेल्दी हैं। अब इस पेडिग्री से हमने क्या एनालाइज कर, हमें इतना समझ में आ गया कि अगर कोई भी एक पेरेंट अफेक्टेड होगा तो उनके ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड होंगे और अगर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं तो ऑफस्प्रिंग्स नॉर्मल होंगे। चलिए अब और आगे इसको डिटेल में समझते हैं। आप सबको पता होगा कि हमारी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं
और ये क्रोमोसोम्स पेयर्स में प्रेजेंट होंगे. सो इन टोटल वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. दिस इज अ पिक्चर जिसमें 23 क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट करे हैं. 1 से लेकर 22 तक आप देखोगे सारे क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स हैं दे बोथ आर सिमिलर इन देयर साइज एंड शेप. तो ये वाले क्रोमोसोम्स कौन से होंगे बेटा? ये होते हैं ऑटोसोम्स. 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं. और जो एक लास्ट का एक सिंगल पेयर दिख रहा है जिसमें दोनों पेयर्स के क्रोमोसोम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ये होगा सेक्स क्रोमोसोम. Among these 23 pairs, 22 pairs are autosomes and 1 pair is sex chromosome. तो अगर कोई डिजीज जब ऑटोसोम्स में होगी उसको हम कहेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर. नाउ वी हैव 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स. अब इनमें भी 2 टाइप के डिजीज हो सकते हैं या फिर डिसऑर्डर्स होते हैं. पहला ऐसा होगा जिसमें ऑटोसोम डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा. दैट मीन्स दोनों एलिल्स में से कोई भी एक एलिल जो कि डोमिनेटिंग एलिल है, अगर वो अफेक्टेड है तो डिसीज या फिर डिसऑर्डर या फिर कोई भी कैरेक्टर जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है वो शो करेगा. सेकेंड केस होता है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर का. रेसेसिव है मतलब वो तब तक अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा जब तक वो अपने होमोजाइगस कंडीशन में ना हो. होमोजाइगस का मतलब आपको याद होगा जिसमें दोनों एलिल्स रेसेसिव होंगे. Now next one is a sex chromosomes. सेम चीज सेक्स क्रोमोसोम में भी होगी. जब इस वाले क्रोमोसोम में कोई डिसऑर्डर या कोई कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है तब हम उसको कह रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के डिसऑर्डर्स. अब ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, या तो ये डोमिनेंट हो सकते हैं या फिर ये रेसेसिव होंगे. अगर डोमिनेंट है तो एक एलिल भी अफेक्टेड हुआ तो इंडिविजुअल को डिसऑर्डर या फिर वो कैरेक्टर शो होगा. और अगर ये रेसेसिव है तो जब तक वो अपने होमोजाइगस कंडीशन में नहीं होंगे तब तक कोई भी डिसऑर्डर या फिर कैरेक्टर या फिर कोई एबनॉर्मैलिटी शो नहीं होगी. इन सबको हम और डिटेल से समझते हैं इनके एग्जाम्पल्स के साथ. नाउ लेट अस सी द फर्स्ट वन, दैट इज ऑटोसोम डोमिनेंट डिसऑर्डर. ऑटोसोम डोमिनेंट डिसऑर्डर में मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हैं और इनकी जब मीटिंग होती है तो 1 चाइल्ड दैट इज अ मेल चाइल्ड इज अफेक्टेड और एक फीमेल चाइल्ड अनअफेक्टेड है. अब ये कैसे पॉसिबल है? जब ये अपने हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे. हेट्रोजाइगस का मतलब एक एलिल तो वो है जो इस डिसऑर्डर को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो अपने डोमिनेंट कंडीशन में है. दूसरा एलिल डिसऑर्डर नहीं करेगा. और सेम चीज़ यहाँ पर भी है, एक एलिल डिसऑर्डर कॉज करता है जो कि डोमिनेटिंग है और दूसरा एलिल डिसऑर्डर कॉज नहीं कर रहा, वो डोमिनेटिंग नहीं है. अब ऐसे इंडिविजुअल्स के जब गैमेट्स बनेंगे तो कुछ गैमेट्स ऐसे होंगे जिसमें जाएंगे कैपिटल ए जो कि डिसऑर्डर कॉज करने वाले डोमिनेटिंग एलिल्स हैं और सम ऑफ द गैमेट्स विल कंटेन स्मॉल ए. द सेम थिंग विल हैपन विद द मेल्स. कैपिटल ए और स्मॉल ए वाले 2 अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनेंगे. अब अगर हम इसको पुनेट स्क्वायर की हेल्प से समझते हैं तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि नॉर्मल चाइल्ड कैसे प्रोड्यूस होगा. हमने एक साइड में लिख दिए हैं मेल के गैमेट्स, दूसरी साइड में हमने लिख दिए फीमेल के गैमेट्स. अब जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल ए. इस कैपिटल ए और स्मॉल ए का फ्यूजन होगा तो बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए. थर्ड केस में भी हमें मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल ए. और फोर्थ केस में बिकॉज बोथ द एज आर स्मॉल सो वी विल गेट स्मॉल ए स्मॉल ए. जहाँ कहीं भी हमें एक भी कैपिटल ए मिल रहा है उस केस में डिसऑर्डर होगा बिकॉज ये डोमिनेटिंग एलील है या फिर डोमिनेटिंग डिसऑर्डर है. और वो वाले कंडीशंस जहाँ पर कोई भी बड़ा वाला या फिर कैपिटल ए नहीं है जैसा कि ये वाला केस, तो इनमें डिसऑर्डर्स नहीं होंगे. इसीलिए अगर मदर फादर अफेक्टेड हैं तो भी एक इंडिविजुअल वो ऐसा तो भी वो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि नॉर्मल होंगे. और इस इंडिविजुअल का जीनोटाइप या तो ये इस फॉर्म में होगा होमोजाइगस कंडीशन में या फिर अपने हेटेरोजाइगस कंडीशन पर होगा. और दोनों ही फॉर्म में दिस इंडिविजुअल विल बी अफेक्टेड. ऑटोसोम डोमिनेंट डिसऑर्डर का एक बेस्ट एग्जांपल है हंटिंगटन्स डिजीज. दिस हंटिंगटन्स डिजीज
मेनली अकर्स इन क्रोमोसोम नंबर 4। ये 4th क्रोमोसोम को अफेक्ट करती है और इसमें ग्रेजुअल डीजेनरेशन शुरू हो जाता है ब्रेन टिश्यूज का, जैसे ही इंडिविजुअल मिडिल एज में पहुंचना शुरू करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑटोसोम रेसेसिव डिसऑर्डर। क्योंकि अपने रेसेसिव फॉर्म में होगा तो ऐसे केस में पेरेंट्स नॉर्मल भी हो सकते हैं, ये कैरियर्स रहेंगे, नॉर्मल है, इनको डिसऑर्डर नहीं है, बट स्टिल दे आर कैरिंग द एलील विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डर। अब इनके केस में जब ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यू कैन सी यहाँ पर वन गर्ल चाइल्ड इज अफेक्टेड। अब ये कैसे हो सकता है? अगेन द पेरेंट्स मस्ट बी इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस है, अब हम यहाँ पर सेम वही क्रॉस यहाँ पर भी करेंगे। ये कैपिटल ए और स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम इसको कैपिटल ए और स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर स्मॉल ए इसमें डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये अपने रेसेसिव फॉर्म में है। तो इनके दो गैमेट्स बनेंगे, एक कैपिटल ए और दूसरा गैमेट बनेगा जिसमें हो जाएगा स्मॉल ए। सेम थिंग विल हैपन इन द मेल एज वेल। कैपिटल ए एंड स्मॉल ए दे विल प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स। हम इनको पुनेट स्क्वायर की हेल्प से स्टडी करेंगे, इनकी पॉसिबिलिटीज़ कि कैसे इंडिविजुअल्स इनके प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ऑन वन साइड वी विल राइट द मेल गैमेट्स, ऑन अदर साइड वी विल राइट द फीमेल गैमेट्स। जब इनका पुनेट स्क्वायर में क्रॉसिंग होगा तो दिस ए एंड दिस ए विल कंबाइन टू बिकम कैपिटल ए कैपिटल ए। इन द सेकेंड केस कैपिटल ए स्मॉल ए। थर्ड में स्मॉल ए और कैपिटल ए कंबाइन करेंगे और ये बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए। और फोर्थ केस है स्मॉल ए का। क्योंकि ये रेसेसिव एलील में डिसऑर्डर कैरी कर रहा है तो जब ये अपने होमोजाइगस कंडीशन पर होगा ऐसे इंडिविजुअल्स अपना अफेक्ट या फिर अपना डिसऑर्डर शो करेंगे। और ये जो तीन कंडीशंस हैं जहाँ पर कैपिटल ए है या फिर एक कैपिटल ए स्मॉल ए, एक कैपिटल ए और स्मॉल ए है, तो ये तीनों ऑफस्प्रिंग्स नॉर्मल होंगे जो कि यहाँ पर दिखा रहे हैं। सो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स में जनरली अगर कहीं भी इनका साइन है कि पेरेंट्स हमारे नॉर्मल रहेंगे, पर जो इंडिविजुअल्स होंगे जो इनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें ये डिजीज आ सकती है। ये होंगे हमारे रेसेसिव डिसऑर्डर के एग्जाम्पल्स हैं थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये सारे डिजीज हमने आगे पढ़ने हैं, इसलिए मैं इनको अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। अभी हम मेनली फोकस करेंगे पेडिग्री एनालिसिस में, फिर हमने ये डिजीज एक एक करके डिस्कस भी करने हैं। सिकल सेल अनीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनके अलावा और भी हो सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर्स हमें पहचानना बहुत इजी होगा क्योंकि इसमें अगर मेल अफेक्टेड है तो जितनी भी डॉटर्स प्रोड्यूस होंगी वो सबकी सब अफेक्टेड होंगी ही होंगी। 100% चांसेस हैं कि सब अफेक्टेड होंगे। अब ये कैसे होता है? क्योंकि ये डोमिनेंट है, इसका मतलब अगर एक भी एलील अफेक्टेड है तो वो अपना रिजल्ट शो करेगा। यहाँ पर फीमेल नॉर्मल है, इसका मतलब इसके दोनों क्रोमोसोम्स नॉर्मल होंगे। यहाँ पर मेल अफेक्टेड है तो मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, वो भी अफेक्टेड है, तो दिस पर्सन विल बी अफेक्टेड। अब हम इनके ऑफस्प्रिंग्स और उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पुनेट स्क्वायर की हेल्प लेंगे। मेल्स बनाएंगे दो तरीके के गैमेट्स, कुछ होंगे एक्स सी कैरी करने वाले, सी मतलब डिजीज, ठीक है, और वाई एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। सिमिलरली फीमेल्स में दो एक्स वाले गैमेट्स बनेंगे। जब ये गैमेट्स इन गैमेट्स के साथ फ्यूज करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स सी एंड एक्स। एक्स और वाई फ्यूज करके बनाएंगे एक्स वाई। दिस एक्स विल कंबाइन विद एक्स सी एंड द रिजल्ट विल बी एक्स सी एंड एक्स। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों नॉर्मल हैं और दोनों बना रहे हैं नॉर्मल मेल चाइल्ड। तो आप देख रहे हो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पर उन सबके पास ये वाला क्रोमोसोम है जो कि डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और क्योंकि ये डोमिनेंट है तो एक एलील भी अगर अफेक्टेड हुआ तो अपना कैरेक्टर शो करेगा, इसलिए सारी डॉटर्स अफेक्टेड होंगी पर मेल चाइल्ड्स नॉर्मल होंगे। द फोर्थ वन इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। अब ये रेसेसिव है, इसका मतलब जब तक दोनों एलील्स अपने होमोजाइगस कंडीशन पर नहीं होंगे तब तक इनका डिजीज शो नहीं होगा।
और ऐसे केसेस को भी आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होगा। मेल फीमेल दोनों नॉर्मल हैं, पर जब इनके मेल चाइल्ड ज़्यादा अफेक्टेड होने लग जाएं तो समझ जाना कि ये रेसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होगा। अब कैसे? क्योंकि ये रेसेसिव है तो ये अपने होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में हो सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर द फीमेल इज अ कैरियर, ओके, क्योंकि वो नॉर्मल है पर कैरियर हो सकती है, और मेल का कैरियर होने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है एक्स वाला, और अगर वो भी अफेक्टेड होगा तो इसको डिजीज हो जाएगा। पर ये हेल्दी है इसलिए यहाँ पर इसका एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है। अब इनके बीच में जब क्रॉसिंग होगी तो हम इनको यूनिट स्क्वायर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये उसको समझते हैं। ये वाले फीमेल्स बनाएंगे दो तरीके के गैमीट्स, एक में होंगे नॉर्मल क्रोमोसोम्स और एक में होगा अफेक्टेड क्रोमोसोम। यहाँ पर जो मेल्स हैं दे बोथ आर नॉर्मल, सो हम इनको यहाँ पर लिख देते हैं एक्स वाई, और अब ड्रॉ करते हैं अपना पुनेट स्क्वायर। ये एक्स दोनों हेल्दी हैं, कंबाइन करेंगे और बनाएंगे एक्स एक्स, एक्स और वाई कंबाइन करके बनाएंगे एक्स वाई। पर ये जब अफेक्टेड क्रोमोसोम कंबाइन करेगा नॉर्मल एक्स के साथ तो ये बनाएगा एक्स सी एंड एक्स, पर एक्स सी और वाई जब कंबाइन करेंगे तो ये बनाएगा एक्स सी एंड वाई। अब देखिए इसमें हमें इतना समझ में आ गया कि जितनी भी फीमेल्स होंगी या तो वो कैरियर हो सकती हैं या तो वो नॉर्मल होंगी, पर उनको डिसऑर्डर किसी में भी नहीं होगा। पर जो मेल चाइल्ड्स हैं वो या तो नॉर्मल होंगे जो कि एक्स वाई की कंडीशन हो सकती है, या तो फिर वो अफेक्टेड होंगे। मेल्स कभी भी कैरियर नहीं होते अगर रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसका रीज़न है कि उनके पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है। इसका एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। देन हेमोफीलिया, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये जितनी भी डिजीज़ हम पढ़ रहे हैं ये हमने डिटेल में डिस्कस करने हैं, इसलिए समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सिचुएशन है कि हेमोफीलिया, दिस इज द क्वेश्चन, हेमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। ये आपने देखा था अभी, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, इसका मतलब पेरेंट्स नॉर्मल होंगे या तो फिर वो कैरियर हो सकते हैं। द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो शोज द इनहेरिटेंस ऑफ हेमोफीलिया इन वन फैमिली। स्टडी द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि गिव ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द मेंबर्स 4, 5 एंड 6। सो इन तीनों मेंबर्स का हमें जीनोटाइप फाइंड आउट करना है, पॉसिबल जीनोटाइप। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है और फादर नॉर्मल है, इसका मतलब फादर द मेल इज नॉर्मल, दैट मीन्स द जीनोटाइप विल बी XY। द फीमेल इज ऑल्सो नॉर्मल बट इनके बच्चों में डिजीज शो हो रहा है, दैट मीन्स शी मस्ट बी अ कैरियर। तो हम कैरियर को रिप्रेजेंट कर देते हैं, हेमोफीलिया के कैरियर्स हैं तो हम इसको H से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब दे विल प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ gametes. Some of the gametes will be XH and some of the gametes will normal X. Same thing will happen in the males. They will produce two different kind of gametes X and Y, और इनके दोनों gametes normal होंगे। gametes बनेंगे तो हम पुनेट स्क्वायर की हेल्प से पॉसिबल जीनोटाइप्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एक साइड में हम लिख देंगे मेल के नॉर्मल गैमेट्स और दूसरी साइड में हमने लिख दिए हैं फीमेल के गैमेट्स जिसमें से एक अफेक्टेड है। This gamete, if it will fuse with a normal male gamete, so the result will be XX. Normal X if combines with Y, then it will become XY, जो कि होगा normal male child. ये affected gamete अगर normal X gametes के साथ fuse करेंगे, तो the result will be X and XH. अगर ये XH और Y combine करेगा, तो result मिलेगा XH and Y. तो देखो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर फीमेल है तो वो नॉर्मल होगी या तो फिर वो कैरियर होगी। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 फीमेल्स हैं और तीनों की तीनों नॉर्मल हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेल्स या तो नॉर्मल होंगे या तो फिर वो अफेक्टेड होंगे। मेल्स के केस में कभी भी रेसेसिव डिसऑर्डर में कैरियर नहीं होते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेल्स कभी कैरियर नहीं होते, वो डायरेक्टली अफेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन अफेक्टेड है, इसका मतलब इसका जीनोटाइप हमें पता चल गया, क्या होगा XH
और वाई। फीमेल, अब हम इस फीमेल की अगर फैमिली को देख रहे हैं तो यहाँ पर जब इसने एक नॉर्मल इंडिविजुअल से शादी करी तो उनके जो 2 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए हैं उसमें से 1 इज अफेक्टेड। ये 1 अफेक्टेड है, दैट मीन्स शी मस्ट बी अ कैरियर। ये कैरियर होगी तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा? इट विल बी XXH इस केस में। और हमें किसका देखना था? 6 का, 6th वाले का, बिकॉज ये मेल है और ये नॉर्मल है तो डेफिनेटली इसका होगा XY। तो आपको समझ में आ गया हमें इनके गैमेट्स, हमें इनके जीनोटाइप्स कैसे फाइंड करने हैं। नॉर्मल मेल है तो XY, अफेक्टेड मेल है तो इसके पास अफेक्टेड एलील होगा, और अगर फीमेल है जिसकी फैमिली में फिर से ये डिजीज या फिर डिसऑर्डर शो हुई है तो द फीमेल विल बी अ कैरियर। इसका हमारा आंसर मिल गया। 4th होगा XXH, 5th वाला होगा XHY, और जो 6th है इंडिविजुअल उसका जीनोटाइप होगा X and Y। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अ ब्लड टेस्ट shows that the individual 14 is a carrier and the member numbered 15 has recently married this 14th individual. What is the probability that their first child will be a hemophilic male? हमें probability find करनी है इन दोनों की। अब ये क्योंकि एक फीमेल है जो कि नॉर्मल है तो ये कैरियर भी हो सकती है क्योंकि इसकी फैमिली में वो डिजीज़ फ्रंट कर रही है, और ये नॉर्मल भी हो सकती है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर हम इसको कैरियर कंसिडर करें और यहाँ पर हम मानते हैं कि ये इंडिविजुअल नॉर्मल है तो इनके हम पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए हम पुनेट स्क्वायर की हेल्प लेंगे। यहाँ पर हम पुनेट स्क्वायर में क्रॉस करवाएंगे और इनके रिजल्ट्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब इन्होंने क्या पूछा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर फर्स्ट चाइल्ड विल बी अ हेमोफिलिक मेल। कितने % चांसेस हैं? ये रहा, वी हैव 25% चांस है कि उनका फर्स्ट जो मेल चाइल्ड होगा दैट विल बी हेमोफिलिक। इस तरह से हमने स्टडी करने होते हैं पेडिग्री चार्ट्स को। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इट्स अ क्विज टाइम। द क्वेश्चन इज दिस पेडिग्री चार्ट शोज, ये वाला पेडिग्री चार्ट है और आपको बताना है कि ये कौन सा डिजीज, कौन से टाइप का डिजीज शो कर रहा है। इज इट अ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट और ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, या फिर ये है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न विद मी। बाय बाय, टेक केयर।